हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, ये आपका बहुत ही मनपसंद सब्जेक्ट है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मार्च 2023 का है प्रिय साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि इस मार्च 2023 में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर आप कन्या लगन राशि के जातकों की लव लाइफ या लव रिलेशंस को लेकर के किस प्रकार के परिणामों के आने की संभावना अधिक रहेगी। और जिन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं आपके साथ, मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें कि पॉइंट नंबर 1 है सिंगल, यानी कि अगर आप सिंगल हैं अभी तक तो क्या सिंगल को अपना कोई मनपसंद मित्र मिल पाएगा, या अगर मिल रहा है तो बात आगे बढ़ जाएगी। आपने तो मान लिया, आपने तो पसंद कर लिया, लेकिन क्या अब आप उसके साथ संबंध आगे और मजबूत कर पाएंगे, या फिर उसमें भी कहीं समस्याएं तो नहीं है। पॉइंट नंबर 2 होगा कि रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, उसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा और आगे ले जाने में उस रिलेशनशिप को या अपने अफेयर्स को, उसको एंजॉय कितना कर पाएंगे आप इस मार्च 2023 में। या फिर एंजॉय तो दूर की बात हो गई, कहीं कोई दूसरी समस्या ना खड़ी हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट ना करें भाई, इतना ही होगा कि भाई ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हुई, अनुकूल नहीं हुई, अगेंस्ट हुई आपके, तो बात बिगड़ भी सकती है। तो इस बारे में भी बात होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार के हालात रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई शादीशुदा तो आप हैं, बावजूद उसके कहीं आपका रिलेशन चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम बोलते हैं, तो इस महीने क्या हालात रहेंगे, कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इतना अधिक एंजॉय कर लें कि आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए। ये सारी चीज़ों पर बातचीत होगी कि ग्रहों के आधार पर जो भी ग्रह संकेत दे रहे हैं या देंगे, उन्हीं के आधार पर आपसे हम बताएंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक चल रहे हैं, ये मार्च 2023 किस प्रकार के परिणाम आपको देने जा रहा है। कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट में तो इसलिए आ गए कि क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध बना हुआ था वो किसी ना किसी कारण से ब्रेक हो गया, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि आप उनके साथ अपने संबंधों को बनाना चाहते हैं, बशर्ते कि ये संबंध आप बहुत ऑनेस्टली बनाना चाहते हो। खाली अगर टाइम पास के लिए है कि चलो भाई कोई बात नहीं, टाइम पास हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एंजॉय कर लेंगे, तब तो बात अलग है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो उस बात की बात कर रहे हैं कि अगर वाकई आप सीरियस हैं अपनी उस पुरानी रिलेशनशिप को लेके, तो आपको ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलने वाला है इस महीने मार्च 2023 में कन्या लगन राशि के जातकों को। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 पर, यानी कि जो सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनका मार्च 2023 में किस प्रकार का संभावना बनता है रिजल्ट्स आने का। प्रिय साथियों, आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि ये जो महीना है मार्च 2023, इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि महीने के 1 मार्च से और 15 मार्च तक का जो समय है,
15 दिन का ड्यूरेशन। इसमें तो अभी आप अपने आप को ही तैयार नहीं कर पाएंगे अपने आप को। यानी कि बहुत लोग क्या होता है, जैसे कि किसी अपने मित्र को उन्हें वो पसंद आया और उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि मुझे कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, क्या बोलना है मिलने पर, क्या नहीं बोलना है, ये सब बातों पर विचार करते हैं ना। लेकिन अभी आपके केस में हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है साथियों, कन्या लगन राशि के जातकों के, और विशेष रूप से पहले 15 दिन मार्च के। यहां पर क्या है, आप अपनी परेशानियों में ही हैं, उलझे रहेंगे अभी तो। इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं, और अगर किसी कारणवश गलती से बाई मिस्टेक चला भी गया तो बहुत ही थोड़े समय के लिए वापस फिर आप, क्योंकि दूसरे चक्करों में ही आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहेगी, और ही चक्करों में परेशान रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो इस करके आप अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा अधिक सोच नहीं पाएंगे। मार्च 2023 में पहले 15 दिन अपनी परेशानियों में ही परेशान रहेंगे। व्यक्ति इस प्रकार की जो बातें सोचता है वो तभी सोचता है जब थोड़ा सा उसका दिमाग सही जगह पर हो और थोड़ा सुकून में हो व्यक्ति। लेकिन अगर मैं हूं और मैं अपनी परेशानियों में ही फंसा हुआ हूं, मुझे मेरी जान को अभी और चारों तरफ कुछ और परेशानियां हैं, तो पहले तो मैं उनको, कोशिश रहेगी मेरी कि भाई इनको मैं सॉल्व करूं किसी भी तरह प्रॉब्लम्स को। बाकी चीज़ें तो फिर मैं आराम से बैठ करके विचार करेंगे। माइंड में अगर आपके किसी को आपने पसंद किया भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता, आपने किसी को पसंद कर भी रखा है, तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे आप चाह करके भी। अब बात कर लेते हैं कि आगे 15 दिन कैसे जाएंगे मार्च के 15 तारीख के बाद। देखिए उसमें स्थिति तो थोड़ा ठीक होगी, यानी कि आप सोचने लायक स्थिति में आ जाएंगे, विचार करने लायक स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जब आप विचार करेंगे, बावजूद इसके विचार तक ही रहेगा मामला, कोई ठोस कॉन्क्रीट डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। डिसीजन मीन्स कि भाई चलो बात करते हैं इससे, हमारा इसके साथ हलो हाय है और ये भी हमसे ठीक तरीके से बात करती है या करता है, चलो इसमें हमारी दिलचस्पी है और मैं अपना आगे की बात करती हूँ या करता हूँ, आगे बढ़ाने की बात, मित्रता को। तो वहां तक भी पहुंचना अभी मुझे संभव नहीं लग रहा है इस मार्च 2023 में। अभी उस लेवल तक भी बात जाती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि अब एक और भी इसमें पेच है। वो ये है कि चलिए मिड मार्च से लेकर के और मार्च के महीने के आखिर तक चलिए आपने अपना थोड़ा बहुत इस पोजीशन में आ गए कि भाई सोच विचार कर लिया मित्र को लेके। लेकिन अब आपका जो वो मित्र है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, उसकी ओर से भी बस मिला जुला सा ही कुछ रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा, कोई सॉलिड और पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसकी ओर से कुछ दिखाई दे आता हुआ। इस प्रकार की संभावना भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस महीने मिले जुले रिजल्ट्स की बात समझ में आती है कि भाई आपका जो वो मित्र है, बात भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएंगी, लेकिन जो मुद्दे की बात है आप और दूसरी बात कर लेंगे मिलने पर। पता नहीं कहां कहां की बातें कर लेंगे, लेकिन जो असली मुद्दे वाली बातें हैं वो नहीं हो पाएंगी आपके बीच में, और होंगी भी तो बिल्कुल एकदम बहुत ही लोअर लेवल पे। मतलब लोअर लेवल का मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं, हल्की फुल्की भी बहुत, यानी कि ना तो वो आपका मित्र उनको इतना सीरियसली लेगा ना आप। तो ये कुछ इस प्रकार का महीना इशारा कर रहा है आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए जो सिंगल जातक है। तो बात कुछ प्रोग्रेस होती, आगे बढ़ती दिखाई देती नहीं है। अब बात करेंगे कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर कहीं पहले से चल रहा है, तो इस महीने मार्च 2023 में कन्या लगन राशि के जो जातक हैं आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी।
साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महीना है, इस महीने में आपका जो एक तरीके से मिलना जुलना है वो बहुत ही रेयर होगा, बहुत कम होगा। एक दूसरे को समय निकाल करके मिलना जुलना, बातचीत करना, या कहीं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल जाना, वो चीज़ें जो हैं इस महीने नहीं रहेंगी। उनकी कमियां आप दोनों को एहसास उसका होगा, उन कमियों का। और बीच में 2 या 3 दिन ऐसे आएंगे कि अगर आप मिले भी तो पहले जो बीच में शुरू में 2-3 दिन आएंगे वो तो ऐसे आएंगे, 2-2.5 दिन, कि आपका जो है मिले तो सही लेकिन आपस में एक दूसरे से शिकायतें ही बहुत रहेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की। और उसके बाद चलिए शिकवे शिकायत दूर भी हो गए उन 2 दिनों में, तो फिर जाके करके वो फिर उसके बाद 2-2.5 दिन का समय ऐसा होगा कि जिसमें आप एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करेंगे, एहसास भी होगा आपको भी, उनको भी। और प्यारे साथियों, ये वो 2-2.5 दिन का समय है, बहुत कम समय है, जिसमें यूँ तो शादी का भी हल्का फुल्का योग है लेकिन उतना मजबूत योग नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई, और है भी बहुत 2-2.5 दिन के लिए ही। उसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई चलो भाई मिल लिए, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह चले गए या कुछ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया बीच में, बस इतना है, इसके आगे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे नहीं मिल रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, बीच में कोई ब्रेकअप की चांस हो, सेपरेशन का हो, नहीं जी अब मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी है, उससे मिलना नहीं है। आपका मित्र भी आपको लेकर के यही उसकी प्लानिंग रहे कि नहीं मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी भी नहीं है कि भाई आप बहुत एक दूसरे को समय दे पाएँ और एक दूसरे की मित्रता को आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाएँ। इसका अभाव, इसकी कमी पूरे महीने आपको महसूस होगी। अब बात करते हैं जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों का, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि पहले 12-14 दिन जो हैं मार्च के, इसमें तो आप बहुत अच्छी भी बातें करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, नॉलेजेबल बात और नॉलेजेबल टॉक, और रोमांटिक टॉक भी करेंगे। दोनों ही किस्म का आपका व्यवहार आपके जीवन साथी को देखने को मिलेगा। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शुरू के 12-14 दिन हैं उसमें आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद वैसे तो सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उनके कुछ हेल्थ के इशू बन सकते हैं आपके जीवन साथी को लेकर के। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। आप शादीशुदा भी हैं लेकिन पहले से कहीं आपका कहीं अफेयर चल रहा है, अब उस अफेयर की स्थिति क्या रहेगी। अब थोड़ा यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है प्रिय साथियों, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो ये है कि मैंने अभी कहा था, जब मैं मैरिड लाइफ की बात कर रहा था, कि बहुत ही पहले जो 12-14 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। उसके बाद सामान्य बताया है मैंने, और लाइफ पार्टनर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन ये भी कब तक करेंगे, माह के मध्य तक ही करेंगे। यानी कि आप बहुत डिप्लोमेटिक वे में, बहुत ही, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनसे बात चल रही है, आप कन्या लगन राशि के जातक बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, कूटनीतिक तरीके से अपना वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी एंजॉय करेंगे। पहले से हो तब भी, और नहीं है पहले से आपके, तो इस महीने आपके बन सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी संभावना है।
आप वहां भी पूरा एंजॉय करेंगे। हाँ, माह मध्य से लेके और माह के अंत के बीच का जो समय होगा 15 दिन का, 15-16 दिन का, इसमें आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। हो सकता है कि भाई, जैसा मैंने कहा कि भाई आपका लाइफ पार्टनर है, उसको माह मध्य से थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, तो आप उधर इन्वॉल्वमेंट आपकी अधिक हो जाए, उनकी केयर आप ज़्यादा करने शुरू कर दें, तो उधर ना टाइम दे पाएँ, खाली फ़ोन वगैरह पे ही बातचीत हो पाए। लेकिन पहले 12-14 दिन तो आप पूरा एंजॉय करेंगे अपनी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की लाइफ है, ये मैंने कहा है। अब अंत में बात करना चाहेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कन्या लगन राशि के जातक, उनके लिए ये मार्च 2023 क्या कहता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बेशक आप चाहे कितना ही गंभीर हों इस इशू को लेके, कितना ही अपने उस मित्र के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच क्यों ना रहे हों, कि आप उनसे मिलें, बातचीत करें, अपनी बात उन तक पहुंचाएं, बात अपनी उन तक रखें कि भाई मैं आपके साथ दोबारा से मिलना चाहता हूं, पहले जैसी ही मित्रता हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हो और हम इस अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करके आगे चलें और हमेशा के लिए हम इस रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में बदल दें। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसी मैंने अभी आपसे ये बात की हैं, इन बातों का और इन सोचों, इस प्रकार की सोच का अभाव अभी है आपके अंदर, रहेगा विशेष रूप से महीने की 15 तारीख तक, मार्च की 15 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपकी सोच में तब्दीली होगी। यानी कि जैसा मैं कह रहा था कि भाई आप सोच रहे हो अपने मित्र को लेकर के, अभी आप भी इतना कुछ खास कन्या लगन के जातक जो हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इमोशनल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे भी या कुछ प्रयास करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसमें आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ग्रहों की स्थिति आपको परमिशन नहीं दे रही है आगे बढ़ने की। आप चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते, स्टेप नहीं ले सकते। और अगर कहीं आपने चलिए कोशिश करके बढ़े भी, तो यहाँ पर आपका जो जिसके साथ आपकी इच्छा है बात करने की, उधर से भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि एकदम आपको बहुत क्विक रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इसकी भी आप अपेक्षा ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हमने कहा कि भाई ठीक है आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये है वो है, लेकिन जब उधर से ही आपको क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको अभी वेट करना पड़ेगा क्विक रेस्पॉन्स के लिए या उनके रेस्पॉन्स के लिए। तो भाई आज मैं सोचूं कि मैं ऐसा करूं और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो इसकी संभावना आपके केस में नहीं है। पहली बात तो मैंने जैसा कहा कि अभी तो आप ही कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे करना क्या है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी दिमाग में। और उनके बीच में से कहीं अगर आपने किसी कंक्लूजन पर पहुंच भी गए कि चलो अब प्रयास करते हैं, तो प्रयास करने के लिए ठीक है आप करें प्रयास, बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि हो सकता है कि उन प्रयासों में आपको सफलता बहुत कम, असफलता ज़्यादा मिले। और वो असफलता कुछ नहीं है, बस यही है कि जिसके लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, उसकी ओर से रेस्पॉन्स आपको तुरंत मिल जाए, ऐसा आप अपेक्षा ना करें। अगर करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी आपके, ये मान के चलें कि इट विल टेक मोर टाइम। तो प्रिय साथियों, ये महीना कुछ जैसा रहेगा आपके लिए। हमने अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि कन्या लगन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर कितना सपोर्ट आपको कहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब सपोर्ट मिलेगा तो काम सिद्ध होंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कितने ही हम प्रयास कर लें, सफलता प्राप्त नहीं होगी साथियों। तो ये थी चर्चा आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए आपके मंथली लव राशि फल में, जो कि मार्च 2023 का है। आपको ये चर्चा पसंद आई प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर जो भी आने वाले समय में हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जाएंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बिना देर किए जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।